तो चलिए बात कर लेते हैं कि लीड कोड का ये सवाल क्वेश्चन नंबर 383 रैंसम नोट, इसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि गिवन टू स्ट्रिंग्स रैंसम नोट एंड मैगजीन, रिटर्न ट्रू इफ रैंसम नोट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द मैगजीन एंड फॉल्स अदरवाइज। मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि पहले एग्जाम्पल पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। रैंसम नोट में हमें दिया गया है ए, मैगजीन में हमें दिया गया है बी, आउटपुट में हमारा है फॉल्स। ये फॉल्स कैसे आया, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि क्या हम इस रैंसम नोट वाले स्ट्रिंग को मैगजीन के स्ट्रिंग से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रैंसम नोट में हमें ए दिया गया है और मैगजीन में हमें बी दिया गया है, तो ऑब्वियसली हम बी से ए तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें आउटपुट में फॉल्स मिला है। आगे एग्जांपल में देखते हैं कि रैंसम नोट में हमें दिया गया है डबल ए और यहाँ पे हमें दिया गया है ए बी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए से हम पहला वाला ए तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आराम से, लेकिन जो ये अगला बी है, इस बी से आप इस अगले ए को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें आंसर में फॉल्स मिला है। यहाँ पर देखिए तो डबल ए है और यहाँ पे ए बी है, तो इस ए से आप इस ए को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इस ए से आप इस ए को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो हमें बस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज के निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमने करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड लिख रखा है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोड करता क्या है और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसीज के साथ खेलना है। तो क्या करते हैं सबसे पहले कि एक वेक्टर बनाते हैं हम फ्रीक्वेंसी नाम का 26 साइज का, जिसमें हर एक वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगी। 26 हमने क्यों रखा है, 26 क्योंकि ए से लेकर जेड तक 26 कैरेक्टर्स है, हमें उस कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करके रखना है। पहले क्या होगा कि हम एक ऐसे करके फ्रीक्वेंसी नाम का एक वेक्टर बना लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास सारी वैल्यूज जो होंगी वो 0 से इनिशियलाइज होंगी, कुछ इस तरीके से। ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स हमारा 1 होगा, ये इंडेक्स हमारा 2 लेकर के ऐसे करके 25 तक। तो यहाँ पर हमें 0 स्टोर करना है, हमें हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को 0 रखना है। ये भी 0, सेम ये भी 0 हमारा, ऐसे करके एंड तक 0। आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि इस फ्रीक्वेंसी का क्या यूज है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि फॉर एवरी कैरेक्टर इन मैगजीन हमें क्या करना है। अब हमारे पास जो मैगजीन में वैल्यू दी गई थी, मान लेते हैं ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ही मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि मैगजीन वाले स्ट्रिंग में जाओ, हर एक कैरेक्टर में जाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी को लो और यहाँ इस फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर में उसे इंक्रीमेंट कर दो। सबसे पहले हम गए ए के पास, हमने देखा हमारा पहला कैरेक्टर ए है, तो इस फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर में आएंगे और 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है उसे हमने इंक्रीमेंट कर देना है 1। अब आप ये सोचोगे कि हमने ए कैरेक्टर को हमने 0th इंडेक्स ही क्यों असाइन किया। उसका रीजन है ये जो हमने अंदर में लिख रखा है ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सी माइनस ए प्लस प्लस, इसका मतलब है, मैं पे लिख के समझाता हूँ आपको, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर माइनस ए, इसे हमें इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या है, सी है हमारा हर एक कैरेक्टर, तो इसके अनुसार हमारा अभी कैरेक्टर क्या है ए, सो ए माइनस ये ए, इसकी क्या वैल्यू कंप्यूट होगी। अब आप ये मुझे कमेंट करके बताना। ये जो ए है हमारा, इसकी एस की वैल्यू है 97, सॉरी 97 माइनस, हमें क्या करना है, माइनस कर दो कैरेक्टर ए की एस की वैल्यू, दैट इज 97 which is equal to 0. Now what we are going to do is 0th
इंडेक्स पर जाओ, तो ये जो 0 हमें मिला है ये हमारा यही इंडेक्स है। आई होप कि समझ में आया होगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो ये जो 0 है हमारा ये इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स पर जाओ और इसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दो, तो इससे हम कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसीज को इस वेक्टर में स्टोर कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से फिर से आगे जाओ, अब हमें फिर से दोबारा से a मिला, हमारी फिर से ऐसे ही वैल्यू कंप्यूट होगी और इंडेक्स हमें मिल जाएगा a का, दैट इज 0। हम दोबारा से 0th इंडेक्स पर आएंगे और इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन में मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और b के पास पहुंचते हैं। अब b के पास पहुंचे हम, अब दोबारा से ये कोड जो है मेरा वो रन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर। अब इस बार हमारा कैरेक्टर क्या है, b माइनस कैरेक्टर a। इसका मतलब है b की मतलब b की एज की वैल्यू 98 माइनस कैरेक्टर a की एज की वैल्यू 97 विच इज इक्वल टू 1। यानी कि अब हमें b की इंडेक्स मिल गई है, वो क्या है 1। 1 है हमारा इंडेक्स ऑफ b। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे इंडेक्स b पर, उसकी वैल्यू को कर देंगे इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से हमने मैगजीन को पूरी तरीके से ट्रैवर्स कर लिया और हर एक कैरेक्टर की हमने फ्रीक्वेंसी को इस वेक्टर में स्टोर कर लिया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे कोड क्या कह रहा है। आगे कोड में क्या लिखा गया है कि फॉर एवरी कैरेक्टर सी इन रैंसम नोट, इस बार हमने रैंसम नोट को ट्रैवर्स करना है। हमें कुछ नहीं करना है कि हर उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को यहाँ से डिक्रीमेंट कर देना है। कहने का मतलब देखो यहाँ पर अंदर ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर माइनस ए कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट कर दो। तो इस बार हम कहाँ पर हैं, इस ए पर, इस ए पर है हम। ठीक है, तो इस ए माइनस कैरेक्टर ए की फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। तो ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है, ए की एज की हमारे पास 97 है माइनस इस कैरेक्टर ए की एज की हमारे पास 97 है, तो इसका इंडेक्स हमें मिल गया 0। तो इस कोड का, इस लाइन का मतलब है कि हमें इंडेक्स पता करना है उस कैरेक्टर का। तो हमें इंडेक्स मिल गया 0, यहाँ पर जाओ और उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दो। 2 था तो अब ये हो जाएगा 1। ठीक उसी तरीके से अब ये जो एरो ये आगे बढ़ गया, अब हमें दोबारा से a मिल गया। अब हमें क्या करना है कि दोबारा से ये कोड अंदर का रन होगा, कैरेक्टर माइनस a। कैरेक्टर था हमारे पास a, उसकी एज की वैल्यू होगी 97 माइनस a की एज की वैल्यू 97 विच इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से इसी इंडेक्स पर जाओ और उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दो, तो अब हो गया हमारे पास 0। अब इस तरीके से हमने पूरे रैंसम नोड को ट्रैवर्स कर लिया है। अब देखो जरा ध्यान से, अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर को ट्रैवर्स करना है और जिस भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमें 0 से कम मिलती है तो हमें चुपचाप उस रिटर्न फॉल्स कर देना है। क्योंकि अगर किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमें नेगेटिव मिल रही है तो हमें पता चल जाएगा कि हम उस रैंसम नोड को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते उस मैगजीन से। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि फ्रीक्वेंसी को ट्रैवर्स करो, इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर को, और अगर किसी की भी फ्रीक्वेंसी हमें 0 से कम मिलती है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें बाहर आकर के रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि हाँ हम इस रैंसम नोड को इस मैगजीन से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया है। तो चलते हैं अब हम अपने लीड कोड की तरफ और इस प्रॉब्लम को मैं आपको कोड करके एक बार बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक फ्रीक्वेंसी नाम का वेक्टर डिक्लेयर करना है। फटाक से यहाँ पर चलते हैं, वेक्टर ऑफ डेटा टाइप इंट, और हम इसका नाम रख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि 26 साइज की होगी और 0 से इनिशियलाइज होगी। अब हमें क्या करना है कि इस मैगजीन को ट्रैवर्स करना है। सो फॉर कैरेक्टर सी ऑफ
मैगजीन। मैं स्पेलिंग सही हो इसलिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं इस फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर में जाऊँगा, उस कैरेक्टर की मैं इंडेक्स निकालूंगा पहले, सी माइनस ए, और उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब हमें दोबारा से क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर अपने दूसरे वाले रैंसम नोड यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। इसे अब हमें क्या करना है, इसे भी हम लोग ट्रैवर्स करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सी माइनस ए, इसे हम डिक्रीमेंट कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि इसके बाहर आकर के फॉर int I is equals to 0 frequency dot size I plus plus, अगर किसी की भी फ्रीक्वेंसी ऑफ I इज लेस देन 0, अगर हमें किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 0 से कम मिलती है या नेगेटिव होती है तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से फॉल्स को। अदरवाइज हम इस फॉर लूप से बाहर आकर के रिटर्न कर देंगे ट्रू। एक बार चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पर एक एरर मिल रहा है, ओह मैंने यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। एक बार सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड भी है जो है वो सबमिट हो चुका है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ आया होगा तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।